गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब ये ज्ञान जो है प्रत्येक प्राणी तक जाएगा और चौथी कक्षा का बच्चा भी इस ज्ञान को समझ जाएगा। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। वो कौन है? काल यानी ब्रह्म, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष दो प्रभु कहे हैं। उनमें से क्षर पुरुष जो है वो काल है। क्षर पुरुष माने नासवान परमात्मा, क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म भी बोलते इसको, और अक्षर ब्रह्म इसको ये परब्रह्म की तरफ, अक्षर पुरुष या अक्षर ब्रह्म ये परब्रह्म की तरफ संकेत है। और 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के उस तीसरे परमात्मा अविनाशी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है, यानी के विषय में कहा है। और परम ब्रह्म परब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म यानी जो वास्तव में अविनाशी परमात्मा, उसके बारे में जानकारी गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, भगवान आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म के विषय में जिक्र किया है कि उस तत्ब्रह्म और अखिल यानी सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों को जो समझ लेता है वो मेरे इस ज्ञान पर आधारित होकर के वो तो केवल जन्म और मृत्यु से छूटने का प्रयत्न ही करता है, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। तो वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में लिखा है कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? इसी का उत्तर 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में दिया है कि परम अक्षर ब्रह्म है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तीसरा ब्रह्म वास्तव में परमात्मा है। इन्हीं के विषय में 8वें अध्याय के 5 से लेकर 10 श्लोक तक, इन 6 श्लोकों में ये स्पष्ट किया है कि गीता ज्ञानदाता कहता है जो मेरी भक्ति करेगा तो मेरे पास आएगा। इसलिए अर्जुन तो मेरी भक्ति भी कर, युद्ध भी कर। फिर 8, 9, 10 श्लोक में 8वें अध्याय में कहा कि उस परमात्मा, उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म जिसके विषय में 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में लिखा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसकी साधना करने वाला और अंतिम श्वास तक उसी का जाप करने वाला उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। अपने विषय में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि मेरा तो केवल ओम अक्षर है, ओम इति एक अक्षरम, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है और जो मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म ने मुझ ब्रह्म का केवल एक ये अक्षर ओम अक्षर है। इसका जो अंतिम श्वास तक शरीर छोड़कर जाते समय तक जो नाम जपता रहता है तो वो मेरे पास आ जाता है, मेरी परम गति को प्राप्त होता है। उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में, प्राप्ति के विषय में, उसके के विषय में लिखा 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस परमेश्वर के बारे में जो तत्व ज्ञान के विषय में 4 अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि वो जो 25 से लेकर 29 में जो वर्णन किया है साधनाओं का, अनुष्ठानों का, इस प्रकार के अनुष्ठान उस परमेश्वर ने अपनी वाणी में, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में स्पष्ट किए हुए हैं, नाना भिन्न भिन्न प्रकार से विस्तार से लिखे हैं। वो उसमें सारा वर्णन है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन, समझ, वो तुझे बताएंगे। तो उसमें क्या संकेत किया है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में पवित्र गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा का
साधना का तो ओम तत्सत, ये एक मंत्र इसी का निर्देश है और इसको 3 प्रकार से सिमरण करना होता है। उसके लिए तत्वदर्शी संत बताएगा। ये दास तत्वदर्शी संत जो प्रभु ने बना के भेज दिया है। अब ओम तो वो ब्रह्म वाला है ही, तत् और सत ये 2 गुप्त मंत्र हैं। ओम और तत् दोनों मिलकर ये सांकेतिक है तत्, ये एक सतनाम बनता है। ये 2 अक्षर का होता है और इसकी विधि भी 2 प्रकार सिमरण की है। और तीसरा सतमंत्र मिलकर फिर ये वो सारनाम कहते हैं उसे, तो ये पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के ये पूरा मंत्र है। इस प्रकार इसकी प्राप्ति होती है। तो यहां ये जो क्षर पुरुष है जिसका परवण मंत्र है ओम मंत्र है। अब देखिएगा कुछ अनुवादकर्ताओं ने गीता जी में बहुत गड़बड़ी कर रखी है, उसको ही वापस सेट कराएंगे क्योंकि हमें तत्व ज्ञान था हो गया, उन्होंने ज्ञान था को नहीं, उन्होंने तो गोल मोल करके अपना पीछा छुटा अनुवाद करके। जो वर्तमान जाना होता है उनका आना लिखा है तो किसी विद्वान थे किसी अनुवाद करता थे वे। गो माने जाना होता है, इंग्लिश वर्ड है, और गो का अर्थ कोई आना लिखता है कम लिखता है तो वो अज्ञानी है, वो संस्कृत भाषा से वो इंग्लिश लैंग्वेज को भी नहीं जानता, क्योंकि या फिर वो सटोरी से संबंध परिचित नहीं है जिसके विषय में जहाँ गो माने जाना लिखा है वहाँ कोई गड़बड़ी करके आना लिखता है तो सारा अनर्थ कर डाला, उसका सारा भाव चेंज कर गया। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 8 और मंत्र नंबर 13, ये 13 ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह पर्याति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। अब इन्होंने क्या किया है, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थित करके, ये तो है 12वें इसका 12वें का, यहाँ से शुरू किया 13वें का इकट्ठा ही करके। जो यह माने जो ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ रूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसका अर्थ क्या बना है, इन्होंने एक अक्षर रूप ब्रह्म बना दिया, अक्षरम ब्रह्म। इसका सीधा अर्थ बनता है कि ओम इति एक अक्षरम व्यवहारन माम अनुसमरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, इति माने यह है ओम, ओम एक अक्षर है, व्यवहारन अनुसमरण उच्चारण करके इसको अनुसमरण करने का, और इसको उच्चारण करके अनुसमरण करता हुआ जो यह पर्याति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाते समय तक समन करता है, सैप याति परमाम गति, वो परम गति को मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। एकाक्षर ब्रह्म, इसको निर्णय लेते हैं कि यहाँ इसका वास्तव यही अर्थ है जो दास बता रहा है। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण, इन्हीं के अनुवादों से स्पष्ट हो जाएगा, यहाँ जहाँ पर ये भ्रमित नहीं है वहाँ सही अनुवाद करते हैं। और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके अनुवादकर्ता कौन है ये देखिए, इसमें अनुवादकर्ता का कोई नाम नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर से लिखा है। अब यहां देखिएगा 113 पृष्ठ पे, जिनके सब और चरण मस्तक और कंठ हैं, जो इस विश्व के स्वामी तथा विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, उन विश्व रूपी परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उनकी प्राप्ति के लिए परम पुण्य ओम इस एक अक्षर मंत्र का जाप करे। ठीक है, स्पष्ट है। ओम एक ओम अक्षर, इसी का ध्यान करें। अब ये विश्व के स्वामी, विश्व को उत्पन्न करने वाले विश्व रूप परमात्मा, अब इनकी बुद्धि ब्रह्म तक ऊपर गई नहीं ऋषियों की, और ये उसी तक सीमित रहे। और ये इसके बारे में बता रहे हैं एक अक्षर, ओम एक अक्षर है, इसका जाप करें और उससे का ध्यान करें। परमात्मा को निराकार बताते हैं और उसके दर्शन के लिए, उसको देखने के लिए ओम का जाप करें। अरे थरा के जो उआ बाई कुछ भी सिर पैर इनके ज्ञान का नहीं है। अब हम आपको गीता जी दिखाना चाहेंगे।
अब क्या देखना है कि गीता जी में जो गीता ज्ञान दाता है ये ब्रह्म है, ये क्षर पुरुष है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ज्योति निरंजन, इसको काल भी कहते हैं। ये प्रेतवत प्रवेश करके, भूत की तरह प्रवेश करके और श्री कृष्ण जी में बोल रहा था। श्री कृष्ण ने चाहता था कि युद्ध होए, क्योंकि ये पहले भी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे कि भाई युद्ध करना अच्छी बात नहीं है। और किसके लिए? ये छोटे थोड़े से समय के लिए राज्य है, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, कुछ भी साथ नहीं चलेगा। लेकिन जब नहीं माने तो लास्ट में श्री कृष्ण जी ने फैसला कर दिया कि एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं अकेला हूँगा, तुमने सेलेक्ट कर लेना, जो मुझे प्राप्त करोगे, जिसने मुझे चाहे या किसी सेना को। और दूसरा और बता दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो श्री कृष्ण जी चाहते थे कि पांडव मेरे रिश्तेदार हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन शुभद्रा अर्जुन का ब्याह रखी थी, उसका विवाह उसके साथ हुआ था, इसलिए वो रिश्तेदार थे। तो श्री कृष्ण जी ये चाहते थे कि कौरव तो मान नहीं रहे, ये पांडव मान जा, ये छोड़ दे, इसकी आशा न चल पड़े, मेरे साथ वहाँ रह ले, मेरे पास के 2 रोटी चाहिए वहाँ रह लेंगे, ये इतना घोर अनर्थ, ये जुल्म बच जाएगा। इसलिए उन्होंने ये भी कह दिया मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। अब अंडरस्टूड था कि जब 2 विभाग हो गए, एक तरफ सेना एक तरफ श्री कृष्ण, तो पांडव किसने मांगेंगे? श्री कृष्ण ने, क्योंकि उनका रिश्तेदार था। और वो सेना मांगे तो उनके से ढीठ नहीं। तो ये पता था श्री कृष्ण को कि ये मुझे ही मांगेंगे आखिर में, और ये समझेंगे ये हथियार भी नहीं उठाएंगे, और मेरे कारण ये हो सकता है 8 पकड़ गए हो, जिद कर रखी हो कि हमारे साथ श्री कृष्ण आ जाएंगे तो ये हमारी विजय होगी। तो वो भी समस्या हल कर दी थी। तो इसे सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे। और फिर अर्जुन नाट्य और श्री कृष्ण ने कहा उठा ले हथियार, मैंने सब मार रखे, तू चिंता ना कर, बात न्याय संगत नहीं दसती। उस समय श्री कृष्ण नहीं, युगकाल बोल रहा था। इसमें प्रेत की तरह प्रवेश कर गया। ये आपको प्रमाण दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण में कि ये काल जो है ये महाविष्णु रूप बना लेता है। तो इसकी उपासक इसको महाविष्णु यानी विष्णु जी को ही पूर्ण परमात्मा मान बैठते हैं। अब ये क्या कैसे कमाल करता है, ये खुद कहता है कि एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया। देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया और देवता हार गए, राक्षसों से डर के भाग गए कितने दूर। वहां बैठ के फिर मंत्रों से तप करने लगे, जप करने लगे रहे। तो कहते हैं भगवान प्रकट हुए विष्णु जी, ये काल विष्णु रूप में प्रकट हुआ, क्योंकि वे ओम नाम से जाप कर रहे थे। और इसने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो ये क्या करता है, विष्णु रूप बनाकर प्रकट हो जाता है, किसी के सामने शिव रूप बनाकर प्रकट हो जाता है। तो उसमें जब वो देवता लोग बैटरी चार्ज कर रहे थे सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ओम नाम का जाप हठयोग कर रहे थे, तो ये काल विष्णु रूप में प्रकट हो गया। ये विष्णु रूप में प्रकट हो गया और कहने लगा बोलो क्या मांगते हो देवताओं। तो देवता ने अपनी समस्या बताई। तो ये क्या कहने लगा, पहले शिव पुराण विष्णु पुराण में पढ़ लें आख्याते। ये कहता है कि मैं उस शाश्वत राजा के शरीर में प्रवेश करूंगा, उसने तैयार करो लड़ाई के लिए, फिर मैं सारे मार डालूंगा। ये देखो, ये श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त और ये प्रकाशक है मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर से, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये यहां से छपी है। इसके 233 पृष्ठ पे ये चतुर्थ अंश अध्याय नंबर 2
प्रश्न नंबर 233 यहां देखो। उस ससाद के पुरंजय नामक पुत्र हुआ। पुरंजय का भी एक दूसरा नाम पड़ा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण देवताओं का नाश करूंगा। तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब 242 पर देखो। अब ये देखो 242 पे 242 पृष्ठ है और अध्याय 3 है और ये चतुर्थ अंश ही है। यहां से पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल दर्श आंखें खुल गई हैं, निद्रा के अंत में जागे हुए उन जलाशयी भगवान सर्वेश्वर को प्रणाम करके उनसे नागगण ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युवानासव के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। जय हो बंदी छोड़ की। अपनात्माओं, ये स्पष्ट होगा आपके समक्ष कि गीता जी का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने नहीं दिया, ये तो इस काल रूपी ब्रह्म ने, इसे सदाशिव कहो, इसे विष्णु कहो, महाविष्णु कहो, तो इसने ही उनमें प्रवेश करके भूत की तरह प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ज्ञान दिया। पुण्यात्माओं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। जो जैसे देसी गाय भैंस का घी होता है ना, और उसको ताक छान के निखार के कति शुद्ध करके डाल दिया जाता है, तो अब ये खिचड़ी यो उलझा हुआ ज्ञान ऐसे स्पष्ट कर दिया जाएगा जैसे घी ने 2-3 बार ताक गर्म करके और फिर निखार करके किसी पात्र में डाल दिया जाता है, तो वो बहुत समय तक चलता है। ये सदग्रंथ आध्यात्मिक ज्ञान गंगा ऐसे ये पुस्तकें बना करके समाज को ये दास देकर जाएगा। ये समझ लो, देसी गाय का घी, भैंस का घी 2-3 बार 4 बार यानी शुद्ध करके, और इस आध्यात्मिक ज्ञान गंगा परमेश्वर का सार संदेश और गहरी नज़र गीता में और भक्ति और भगवान भक्ति सौदागर को संदेश भाग 1-2, इन पुस्तकों के अंदर ये देसी घी गर्म करके निखार के ताक डाल दिया है, जो बहुत समय तक खराब नहीं हो पाएगा। तो पुण्यात्माओं, अब क्या सिद्ध हुआ कि गीता जी का ज्ञान इस काल रूपी ब्रह्म ने, जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब आया हूं। अब दिखाना आवश्यक हो जाता है प्रत्येक मंत्र, ताकि आपके हृदय में ये स्वीकार्य हो सके। ये देखिएगा अध्याय नंबर 11 का मंत्र नंबर 32। लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं, काल है अस्मि, मैं इसमें महाकाल हूं, महाकाल लिखा है। इसमें इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। जो प्रतिपक्ष की सेनाओं में सतीश योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इनका नाश हो जाएगा। ये कहते मैं खा जाऊंगा। अब देखो
अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में अर्जुन कहता है 21 में, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़ के आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। और तेरा आगे देखो, ये अब अर्जुन कहे भगवान ये तो सब देवताओं को भी खा रहे हो, आपके मुंह में समा रहे हैं, और ऋषि और मैं ऋषियों के टोल झुंड के झुंड आपके ऊपर अंदर प्रवेश करे, आप इनको भी खा रहे हो। ये खुद कहता मैं तो काल हूं भाई, सबको खाने के लिए आया हूं, मैं ना बख्शूं किसी को। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता जी का जो ज्ञान है इस काल ने दिया ब्रह्म ने, जिसका परवण मंत्र है। परवण मंत्र माने ओम नाम है जिसका। अब ये खुद गीता ज्ञान दाता ब्रह्म जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहता मैं भी नाशवान हूं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का तो जन्म मृत्यु का रोग सिद्ध हो गया कि ये अरहट का कुआ लोई या गढ़ बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हरहट डोर बंदी कई बारा, ये चतुर्भुजी भगवान कहावे हरहट डोर बंदे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा हरहट डोर कहूँ सुन लेखा। ये करोड़ों भगवान ये करता जिनको तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानते हो, ये करोड़ों मैंने देखे यहाँ अन्य योनियों में धक्के खाते। अब क्या है कि ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, एक बहुत लंबा पीरियड है इसका, एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का होता है, जिसमें सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग 4 युग आते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन इतनी रात, 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु। आधी उम्र का हो चुका है ब्रह्मा जी और 51वां वर्ष इसका चल रहा है। तो 51 भी पूरे होंगे, वो 50 शेष भी पूरे होंगे, ये मरेगा। इस 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक ये शंकर की मृत्यु तमोगण की, काल के पुत्र की। ऐसे 70,000 जब ये काल के पुत्र शिव मर लेंगे तब एक ब्रह्मलोक में इस काल की मृत्यु होगी। अब यो भी नाशवान है और ये स्वयं भी कह रहा है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब गीता जी में आपको दिखाते हैं, गीता ज्ञान दाता भी अपने विषय में कहता है कि मेरे भी जन्म और मृत्यु होते हैं। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। अब विषय ये चल पड़ा कि ये सब रोगिया है। कौन सा रोग है भाई? जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। कौन से रोग? जन्म और मृत्यु का रोग लग गया है या तृष्णा बडरी खांसी। अब वो जन्म मरण के रोग के विषय बता जा रहा, किस किस का ये रोग लगा हुआ जन्म और मृत्यु का। अब दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक गीता ज्ञान दाता क्या कहता है? श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 2 का श्लोक 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं रहते, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इसे सिद्ध हुआ कि ये काल जन्म मृत्यु, इसकी भी गीता ज्ञान दाता का भी जन्म और मृत्यु होता है। आगे देखना। अब गीता ज्ञान दाता दूसरे के अध्याय नंबर 2 के 17वें में किसी और भगवान के विषय बताता है कि नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दर्श्य वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी कोई गीता ज्ञान दाता से अलग है जो अविनाशी है वास्तव में, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, वो तो है वास्तव में अविनाशी। और खुद के विषय में गीता ज्ञान दाता कहता है
चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में। ये देखो, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर ये 5, इसका अनुवाद यहाँ पर है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इसे से है गीता ज्ञान दाता का भी जन्म और मृत्यु होता है। ये कहता है कि मेरे जन्म और 9वां श्लोक में मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। सिद्ध हो गया कि इस गीता ज्ञान दाता का भी जन्म होता है और मृत्यु होती है। ये कैसे होती है ये दास बताएगा। प्रभु कबीर जी द्वारा दिए हुए इस ज्ञान को, जो पहले ही हमारे को प्राप्त मिला हुआ था, लेकिन इन अज्ञानी ऋषियों महर्षियों ने उस लाल को कौड़ी बता करके हमसे दूर करके रखा। अब 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञान दाता स्वयं स्वीकार करता है कि मेरा जन्म तो होता है, लेकिन मेरे जन्म को ये देवता और ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और इसके बाद की जितनी भी संतति है ये काल से उत्पन्न हुई है, इसके पुत्र हैं, संतान हैं। तो पिता की उत्पत्ति को, जन्मदिन को, डेट ऑफ बर्थ को पुत्र पुत्री नहीं बता सकते, संतान नहीं बता सकती, वो तो दादाजी बतावे, पिता का पिता। अब देखिएगा अध्याय नंबर 10 मंत्र नंबर 2 में मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं, न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। स्पष्ट हो गया। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता का पता लग गया, और ये काल कहता है कि मेरी उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन ये ऋषि जन ना जानते, ना ये देवता जानते। अब ब्रह्मा विष्णु महेश और महर्षि जब अपने ये नैना, इनको यही नहीं मालूम कि ब्रह्म का जन्म मृत्यु हुआ है, इसको अविनाशी कहते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को अविनाशी कहते हैं। ये कति अज्ञानी थे, सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। इति सिद्धम। अब क्या हुआ, कैसे जन्म मृत्यु होती है? जैसे एक शिव जब मरता है तो उस समय 49 बार ब्रह्मा मर लेता है, तो नया ब्रह्मा यो काल अपनी पत्नी दुर्गा से पहले ही पैदा करके बेहोश कोमा में रखता है, अचेत रखता है, और उस समय जब इस ब्रह्मा की मृत्यु होगी तुरंत उसको कमल के फूल पर बैठा कर वही लीला करके इसका नए सिरे चालू कर देगा। ऐसे ही फिर विष्णु की मृत्यु होगी, जो विष्णु को भी नया विष्णु पैदा करके तैयार रखेगा। ऐसे शिव की मृत्यु होगी तो नया शिव। ये जो वर्तमान के शिव हैं ये अन्य प्राणियों की योनियों में चले जाएंगे। अब आपने ब्रह्मा कुमारी पंथ सुना है, उसका दास ने, क्योंकि मैंने इन सभी पंथों के लिटरेचर को गहनता से देखा कि कहीं किसी में कोई हमारे भगवान के ज्ञान से मिलती जुलती बात पा जाए तो मैं समर्थन लूँ इनका, लेकिन वो तो खख पड़े हैं, खख भी नहीं उनके अंदर, तो सारा अड़ंगा भर रखा है। उसमें क्या लिखा है कि श्री लेखराज जी एक शराब थे, वो अपने गुरुजी का सत्संग सुन रहे थे। सत्संग उन्हीं के घर सत्संग हो रहा था। थोड़ी देर में उनकी आंखें लाल हो गई, ऐसे ऐसे कर वो ऐसे अचेत हो गए। फिर वो बोलने लगे। थोड़ी देर बाद उसमें भूत आ गया। वो कहता मैं ब्रह्मा हूँ, मैं सारी सृष्टि का पिता हूँ। तो वो ब्रह्मा पाक गया, वो भूत बोला उसमें। तो ये ब्रह्मा कौन था? ये वही कोई आत्मा पहले ब्रह्मा की पद पर रही थी, और जब ब्रह्मा का पद उसका समाप्त हो गया तो वो फिर स्वयंभू ब्रह्मा जैसे बनकर उसमें भूत बोल रहा था। वो था कि जब ब्रह्मा की पद से गिरा हुआ, यानी वहाँ से हटाया हुआ रिटायर्ड ब्रह्मा था वो। जैसे कोई भी अधिकारी रिटायर हो जाता है तो उसको अन्य व्यक्ति यही कहते हैं, आओ जी फलाना साहब, आओ जी मेजर साहब, कहाँ जी, उसको रिटायर्ड मेजर साहब नहीं कहते, आओ जी मेजर साहब, हाँ जी, आओ सूबेदार साहब, हाँ जी सूबेदार साहब। तो वो अब सूबेदार साहब नहीं है, थे कदे अवश्य थे। तो ऐसे ही ये कदे ब्रह्मा था, वो बन गया उस लेखराज में बढ़ के बोलने लग गया भूत की तरह, एंड बैंड बोल रहा है। वो फिर लिखने लग गया, ओह भगवान की वाणी आ गई। फिर वो कदे मैं कहता मैं सदा शिव हूँ,
वो शिव मरा हुआ कभी किसी जन्म में, वो शिवा का बोलने लग गया उस ब्रह्मा के उस लेख राज्य में, तो वो फिर सदा शिव कहला दिया। तो इस तरह के जो है ना उन भूता की छुरी से ब्रह्मा कुमारी पंथ प्रारंभ हो गया, जो कितना किसी शास्त्र से मेल नहीं खाता, टोटली झूठ गपोड़ पेल रहे हुए, वो भूत नहीं बोल रहे हैं उन्होंने। तो ये कैसे मरता है? जब 70,000 त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं तो ब्रह्मलोक में रहने वाला वो शिव मरता है, ये काल मरता है और दुर्गा मरती है। एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है, इस पर यह सब नष्ट हो जाता है। उसके बाद ये ये स्वयं भी दूसरे लोक में चले जाते हैं, और दुर्गा और इसका आत्मा इन दोनों की तो वही रहती है। इनका फिर ऐसे परमात्मा के बनाए विधान, कबीर जी के बनाए विधान अनुसार इनका युवा जन्म हो जाता है। फिर ये युवा जन्म नया शरीर मिल जाता है युवा रूप में, जैसे सुरसी पैदा हो जाती है इनमें गेहूं में, ऐसे ही वहाँ नए उसमें वातावरण ऐसा होता है कि जाते ही इनका शरीर बन जाता है। फिर उस शरीर से ये दोनों फिर साकार रूप होते ही, वैसे सूक्ष्म रूप भी साकार होता है, वो हमें इन दृष्टि से नहीं दिखता, वो दिव्य दृष्टि से दिखता है। वो दूसरा शरीर भी साकार ही होता है, उस साकार के ऊपर ये दूसरा कवर डाल लेते हैं, ये ऊपर का कवर है, अंदर सूक्ष्म शरीर होता है। तो वहाँ फिर ये नए सिरे से अपने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करते हैं, रजोगुण सतगुण तमगुण बना के, और फिर नए ब्रह्मांड में ये सृष्टि प्रारंभ कर देते हैं। तो जो ये शिव मर्या 70,000 त्रिलोकीय शिव मरने के बाद ये काल रूपी शिव यानी काल मर्या, अक्षर पुरुष मरा, ये एक युग है उस अक्षर पुरुष का यानी परब्रह्म का, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो भगवान, दो पुरुष बताए, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। अब क्षर पुरुष की मृत्यु तो आपको बता दी इस ब्रह्म की होगी, तो ये एक युग हुआ उस अक्षर पुरुष का, इसको परब्रह्म भी बोलते हैं, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में जिन दो अक्षरों के बारे में, दो भगवानों के बारे में बताया। अब उस अक्षर पुरुष की आयु बताते हैं। तो ये एक युग हो गया जो क्षर पुरुष मर्या, ये काल मर्या ब्रह्मलोक में, एक युग हो गया उस अक्षर पुरुष का, परब्रह्म का। ऐसे 1000 युग का उस परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की उस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की आयु है। इसलिए इसको अक्षर कहा, इतनी लंबी उम्र है उत्तरा गुजर और फिर भी मृत्यु, इसलिए कहा है परम अक्षर ब्रह्म। उन इन दोनों से भी कोई और है परम अक्षर ब्रह्म, पंत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में। उत्तम पुरुष है तो अन्य, इन दोनों से कोई और है पुरुषोत्तम, वही परमात्मा कहा जाता है। और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है, वो वास्तव अविनाशी प्रभु है। और वो अक्षर पुरुष भी मरा, लेकिन परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष नहीं मरता, वो वास्तव विनाशी है, वो कबीर परमेश्वर है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी भी लंबी उम्र हो जाएगी अक्षर पुरुष जितनी, और तो भी अंत में तेरी मृत्यु होगी। कारण क्या है? क्योंकि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के मंत्र 34 में और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 और 13 में जिस तत्वदर्शी संतों के विषय में कहा है। कहते हैं वो सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संत रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बहद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी, यो जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी, काल की फांसी ही जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बहद न जाना, जग सारा रोगिया रे। परमात्मा कहते हैं सार शब्द सरजीवन बूटी, और घिस घिस अंग लगावे, कह कबीर तुम सतकर मानो, जन्म मरण मिट जावे। अब वो सार नाम आपको दिया जाएगा, आप भक्ति करते रहो, आपका बेड़ा पार होगा, सतलोक में स्थायी निवास होगा।
वहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। सृष्टि ऐसी ही है, यहां हम कच्चे शरीर में, नाशवान शरीर में, वहां हम एक तत्व के शरीर में रहेंगे, हम कभी नहीं मरेंगे। बोलो सतगुरुदेव। सत्संग की आदि ही घड़ी और तप के वर्ष हजार, कहें कबीर वो बराबर नहीं, नो सतगुरु कहें विचार। तो भी पट तरना तुले, कहें कबीर विचार। के सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, तो भी पट तरना तुले, कहे कबीर विचार। पुण्यात्माओं, सत्संग का जो महत्व है ये बहुत ही भिन्न है और बहुमूल्य है। जैसे 1000 वर्ष कोई तप करता है, उसको क्या फल मिलेगा? कहते हैं तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तप से राजमदमानम और जन्म तीसरे शुक्र समानम। कोई तप करता है, तप से राजा बन जाता है, और राजा के अंदर अभिमान अहंकार स्वतः उत्पन्न हो जाता है। ये बट नेचुरल है, और जिस कारण से राजा फिर नेक्स्ट जीवन में शुक्र समान कुत्ते और गधे की योनि में जाता है। ओए होए, पुण्यात्मा परमात्मा के का सिद्धांत है, विधान है, वही आपको बताया जा रहा है। तो वो तप क्या काम आया? सत्संग की आधी घड़ी। ओहो, यानी एक घड़ी 20-22 मिनट की होती है, 10-15 मिनट 11 मिनट भी अगर कोई सच्चे भक्त संत जो इस ज्ञान से परिचित है, जो दास का सेवक है, दास ने परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान जो ग्रहण किया फिर आप तक पहुंचाया, तो पुण्यात्माओं को प्राप्त हुआ। और ये पुण्यात्मा किसी भक्त से चर्चा करते हैं, और उस सौभाग्यशाली प्राणी को 10-20 मिनट भी हमारे भक्त कोई बहन बेटी भाई के साथ विचार करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। वो सत्संग आधी घड़ी का भी मिल जाता है, उसको जीवन को पलट देता है, और फिर उस जीव का उद्धार हो जाता है। नहीं तो ये गलत साधना, शास्त्र विरुद्ध साधना करके हम डले ढोतों को असंख्य युग हो गए। अब जैसा कि आपने सत्संग में सुना था, पूर्व के सत्संग में सुना, श्री मद्भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 और 20 से 23 में स्पष्ट किया है कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा जो करते हैं, वो गीता ज्ञान दाता कहता है रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अर्थात इन तीनों भगवानों की, तीनों देवताओं की जो पूजा करते हैं, और जिनकी बुद्धि इन्हीं तक सीमित है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, वो मेरी पूजा भी नहीं करते। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर हम कई बार कर चुके हैं, सदग्रंथों में दिखाया जा चुका है। अब इससे आगे चलते हैं 7वें अध्याय के 16, 17, 18 और 19 श्लोकों में क्या कहा है। 16, 17 में कहा है कि मेरी पूजा यानी ब्रह्म साधना, मेरी पूजा ब्रह्म साधना अर्थात वेदों अनुसार जो ओम परमण मंत्र ओम का जाप करते हैं और ब्रह्म को ही, ब्रह्म वेदों अनुसार जो साधना ब्रह्म की करते हैं, वो 4 प्रकार के, एक अर्थार्थी,
एक आर्त और तीसरे जिज्ञासु, चौथे ज्ञानी। अर्थार्थी जो अपने धन लाभ के लिए, घर में बरकत के लिए जो अनुष्ठान साधना जंतर मंत्र भी करते हैं, वो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं। वो अन्य किसी और साधना का सहयोग नहीं लेते। वो जय गणेश देवा इस तरह की वो आरतियां नहीं करते। वो केवल वेद के मंत्रों से ही अपना अनुष्ठान करते हैं, जो धन लाभ के लिए करते। आरत जो संकट निवारण के लिए साधना करते हैं, वे भी वेदों अनुसार वेदों के ही श्लोकों का आवर्ती कर करके मंत्र आदि करते रहते। वो वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान करते हैं, अन्य किसी पुराण आदि का सहयोग नहीं लेते। और तीसरे जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त वो है जो घर से निकला, परमात्मा की तड़प में, तलाश में, परमेश्वर की खोज में निकला। उसको जैसे भी कोई संत मिले और कोई ब्रह्म साधना बताने वाले संत मिले, भक्त मिले, तो उनसे ज्ञान संग्रह कर लेता है और ज्ञान संग्रह करके फिर स्वयं वक्ता बन जाता है। तो ये तीनों प्रकार के जो वेदों अनुसार ब्रह्म के साधक ये रिजेक्ट किए। चौथा जो ज्ञानी है, ज्ञानी वो भक्त होता है जिसको ये पता चल गया कि मनुष्य जीवन एक बहुमूल्य है, ये बार बार प्राप्त नहीं होता। मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि हमने मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया, प्रभु की भक्ति नहीं की, तो ये जीवन व्यर्थ है। फिर उसको ये भी पता चल जाता है कि वेदों में केवल एक ही परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की पूजा से मोक्ष लिखा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये और ऊपर जड़ है वो पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी पार्ट्स ऑफ द ट्री, इस वृक्ष के सब भाग बता दे, तना क्या है, मोटी डार क्या है, तीनों शाखा को किसे कहते हैं, और पत्ते जो अलग अलग विभाग हैं, इन पत्तों को पत्ते किसे कहते हैं, तो वो वेदवित है, वो तत्वदर्शी संत है। फिर उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करके, उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर वापस नहीं आता। और गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं भी उसी की शरण में हूँ और उसी परमेश्वर से सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के ही श्लोक नंबर 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। इसका क्या अर्थ बना है? ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि यदि तूने उस परमात्मा की शरण में जाना है और जन्म मृत्यु पूर्ण रूप से उसी परमेश्वर से तेरा पूर्ण मोक्ष होगा, तो उसकी शरण में जाना है कि तो सर्वधर्मान परित्यज माम, सभी धार्मिक अनुष्ठान जो मेरे सत्र की जो पूजा है मुझे छोड़, मेरे में छोड़ दे, और एकम शरणम व्रज। एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उसकी शरण में व्रज माने जा। और अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच, कि तू चिंता ना करे, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, अर्थात तुझे गधा कुत्ता सुअर मैं नहीं बनाऊंगा, तू मेरे से निकल जाए। यहाँ रहेगा तो तूने जन्म मृत्यु भी तेरी भी होगी, मेरी भी होगी, 84 लाख योनियां, जैसा कर्म किया वो भोगना ही पड़ेगा। पुण्यात्माओं, इन
सदग्रंथों को ना समझकर इन अज्ञानी अनाड़ी ऋषि महर्षि और गुरुओं ने सदग्रंथों के अनुवादों का अड़ंगा कर रखा है। अब 98वें अध्याय के 66वें श्लोक में जो दास ने भी बोल के सुनाया कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, इसका अर्थ ये बने, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी सब पूजाओं को मुझ में त्याग के उस भगवान, उस अद्वितीय, उसकी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में चला जाओ। उस एक परमात्मा जो एक कुल का मालिक, वो एक ही है। व्रज माने जाना होता है, और इन अज्ञानियों ने व्रज का अर्थ आना लिख दिया। ये थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और सैंपल दिखाता हूं इन संस्कृत के ज्ञाता नकली विद्वानों और अनुवादकर्ताओं ने क्या अड़ंगा कर रखा है। देखिएगा, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता इसके अध्याय नंबर 18 पर और श्लोक नंबर 66 का इन्होंने कैसे अनर्थ किया अर्थों का, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 18 और मंत्र नंबर 66, इसका क्या लिखा? सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इसका सीधा अर्थ बने है कि सर्वधर्मान, सभी धार्मिक अनुष्ठान जो पूजा तू की है मेरे सतर की, वो परित्यज माम, मेरे मुझ में त्याग कर, एकम शरणम व्रज, उस अद्वितीय परमात्मा जिसके बराबर दूसरा नहीं है, उसकी शरण में व्रज माने जा। इन कर रखा आजा। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। व्रज माने आ जा। अहम तवास, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब पुण्यात्माओं, अब देखिए शब्द कोश, इसमें व्रज माने जाना लिखा है। ये देखिएगा, ये है शब्दकोश, संस्कृत शब्दकोश, संस्कृत हिंदी शब्दकोश, वामन शिवराम आपटे। यहाँ देखिएगा, इसके 993 पृष्ठ पर लिखा वर्ज, जाना, चलना, प्रगति करना, पहुंचना, दर्शन करना, विदा होना आदि आदि। और इन अनाड़ियों ने क्या कर दिया? व्रज का अर्थ आना कर दिया, जाने का आना कर दिया। अब इस जैसे इंग्लिश में गो मीन जाना होता है, यदि उसका अर्थ कोई कम कर दे, आना, गो का अर्थ आना लिखता है, वो इंग्लिश से परिचित नहीं है। और या फिर जो जहाँ पर वो सेंटेंस है उसको ठीक ढंग से समझ नहीं सका ये क्या कहना चाहते हैं, इसलिए अर्थों के अनर्थ किए। अब देखिएगा, इन सभी ने एक कुएं की बांग पी रखी थी। अब देखना, ये सुधांशु जी महाराज, वो तेरा गजब, इन्होंने ऐसी ऐसी गीता जी का अनुवाद करने में 3 बुक बना रखी है एक गीता के अनुवाद में। ये 2 तो ये है और तीसरी ये 10 दिखा होगा इनको। और एक की कीमत 101 रुपये लिखा है। ये तो 2002 में थी, 100 की 150 कर रखी होगी एक की कीमत। अब देखो, ये है 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। व्रज शब्द है, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। व्रज माने आ जा। एक देवता की देखी। अब दूसरा देखो, ये श्री आसाराम जी, श्रीमद् देवी भागवत, संत श्री आसाराम जी आश्रम, अहमदाबाद।
ये देखिएगा 18वां अध्याय और 66वां श्लोक। ये 66वां श्लोक। सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मासुच। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वदार परमेश्वर की शरण में आ जा। दूसरा देवता। अब ये देखो तीसरा विद्वान, ये कहाँ से है? श्रीमद् भगवत गीता मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली प्रकाशक है। ये है हंसा देश वालों का किया हुआ अड़ंगा। ये देखो इन्होंने तो इकट्ठा 3-3, 4-4 श्लोकों की रांद काट रखी, इकट्ठा कर रखे। ये देखो ये है अष्टदशो अध्याय 18वां अध्याय। इन्होंने इकट्ठा ही कर रखा है। यहाँ 63 तक का तो ऊपर है, ये 63 तक आगे यहाँ शुरू कर दिया 66 तक। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इसका अनुवाद इन्होंने आगे किया है। सर्वधर्मों के कर्मों को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ। जय हो। अरिवेक और देखो कमाल कर रखा, कति स्पष्ट झूठ बोल रखी। ऊपर अर्थ तो कर रखा जाना और अनुवाद में लिख दिया आना। ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृतंस संघ, इनको एस्कॉन वाले बोल रहे हैं। इनको श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ रूप संपूर्ण एवं अखंड संस्करण कृष्ण मूर्ति कृपा मूर्ति, ये वो इन्हों का नो है। ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट लॉस एंजल्स लंदन, ये जहाँ जहाँ भी ये छपते हैं हांगकांग बम्बई सारा। अब देखो इन नकती चौड़े में साड़ा पाट रखे है। वो तेरा गजब हो गया। बता, एक प्राणी जिन्होंने ये विश्वास किया कि ये संत हैं महापुरुष हैं, इन्होंने अनुवाद सही किया होगा और सभी एक जैसा ही 2 दूना 6 2 दूना 6 2 दूना 6 और सब ने 2 दूना 6। तो विद्यार्थी क्या करें, कित कुआं में पढ़े? वो यही सोचे भाई गुरु जी ने जो बता दिया वह सही है कही है। 2 दूना 6 2 दूना 6 2 दूना 6 करते। अब हम कह रहे हैं 2 दूना 6 नहीं 2 दूना 4 होता है। अब लड़ाई शुरू हो जाती है। वह झूठ बोला, तू एकला कहाँ से आ गया 2 दूना 4 बताने वाला? अरे ये तो प्रमाण है, करके देख लो, किसी तरीके से देख लो, 2 दूना 4 ही होता है। अब देखो अध्याय 18 श्लोक 66। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इसका अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने। पहले इन्होंने क्या कमाल किया है कि पहले शब्दार्थ लिखे हैं। सर्वधर्मान माने समस्त प्रकार के धर्म, प्रीतज का अर्थ लिखा त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, वर्ज माने जाओ। शाबाश, बहुत अच्छा लिखा। यहाँ अनुवाद अर्थ तो सही लिखा, वर्ज माने जाओ, और यहाँ क्या रोग काट दिया, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे तेरा गजब हो। यहाँ लिख रहे हो सही जाओ और यहाँ लिखते हो आओ। ये फूटे बाग हमारे इसे गुरु मिले हमारे पवित्र हिंदू धर्म को, सदग्रंथों को नहीं समझा, उआ बाई का ज्ञान समाज में ठोक दिया। अभी दास के सामने यह सबसे बड़ी डिफिकल्टी आ रही है कि सत्य को सत्य बताते हुए नो डर लगा सर फोड़ेंगे एक बार तो, पर सीधा होना पड़ेगा क्योंकि सच्चाई में इतना दम होता है, शक्ति होती है कि वो सब अज्ञान का पर्दाफाश कर देती है। कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब
करता चले मैदान। अब ये सब का मैदान हो लिया। अब सब पंथ, ये संत, गुरु, आचार्य, ऋषि, ये सब फेल हो चुके हैं। अब परमात्मा का ही ज्ञान पूरे विश्व में रहेगा।